अभी हम कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस को समझेंगे कि उनके डोमेन रेंज क्या होती है, उनका ग्राफ क्या होता है। सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, रियल फंक्शन के बारे में बता दिया आपको। रियल फंक्शन क्या क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स के सबसेट हो। डोमेन भी रियल नंबर में से हो और कोडोमेन भी रियल नंबर में से हो। या तो डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर्स में से ही कुछ एलिमेंट लेके, है ना। रियल नंबर्स मतलब रैशनल और इरेशनल का यूनियन। और कोडोमेन भी या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर्स का ही कोई सबसेट हो। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं वो रियल फंक्शन उसको बोलते हैं। तो यहाँ हम कुछ रियल फंक्शंस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रियल फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइप से होगा। के इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, रैशनल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और एक्स क्या होगा? एक्स के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो रियल नंबर में से होगी, है ना। यानी एक्स क्या है? इनपुट है। एक्स के प्लेस पर हम कुछ भी लिखेंगे और वो क्या होगा? वो रियल नंबर्स में। तो जो फंक्शन को दे सकते हैं इनपुट वो तो होती है डोमेन, और जो फंक्शन से हम ले सकते हैं आउटपुट वो होता है उस फंक्शन का रेंज। तो हम डोमेन और रेंज की बात भी करेंगे। अच्छा, जब हम फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम जनरली ऐसा लिख देते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स को y ले लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स और y एक ही चीज़ है। और जब ग्राफ बनाते हैं तो एफ ऑफ एक्स को y लिख देते हैं, तो y इक्वल टू के आ जाएगा, है ना। y इक्वल टू के। अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक टेबल ड्रॉ कर लें। सपोज कर लो के की वैल्यू मैंने 4 ले ली। ठीक है, कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। एक टेबल इस तरह से बना ली मैंने, इसमें से ये x और y जैसे हम बनाते रहे 9, 10 में ग्राफ बनाते y इक्वल टू 4 का। तो x के प्लेस पर अगर हम 1 लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। x इक्वल टू 2 लिखते हैं तो y की वैल्यू अगेन 4 आएगी, क्योंकि उसमें कहीं x आ ही नहीं रहा, है ना। तो दोनों ही जगह x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू 4 है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। अपने पास दो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट है 1,4 और दूसरा है 2,4। इनको प्लॉट करते हैं। 1, 4 कहाँ पर होगा? 1, 2, 3 इस तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो 1,4 की पोजीशन होगी x1 y4 यानी कि ये यहाँ पर, और 2,4 की होगी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 यानी कि ये। ऐसे कर एक पॉइंट और बढ़ा भी लेते हैं, एक दो पॉइंट और बढ़ा भी लेते हैं। x इक्वल टू 4 दे दिया तो उसके लिए भी y की वैल्यू 4 ही आएगी, क्योंकि जो इक्वेशन आ रही है जो ना फंक्शन के लिए x और y में जो रिलेशन आ रहा है वो y इक्वल टू 4 आ रहा है। इसमें x तो आ ही नहीं रहा, तो अब x की वैल्यू कुछ भी लेते रहे y हमेशा 4 आएगा। फॉर एनी x y ऑलवेज बी 4। तो यहाँ एक पॉइंट और ले सकते हैं। वैसे ग्राफ तो 2 पॉइंट पे बन जाता है अगर लीनियर है, ज़रूरत के हिसाब से कितना ही पॉइंट ले सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ इस तरह से लाइन जाएगी ना, इस तरह से। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये y इक्वल टू 4 की लाइन है, और ये y पॉजिटिव एक्सिस, y नेगेटिव एक्सिस, x पॉजिटिव, x नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कांस्टेंट के था उसको मैंने 4 ले लिया था, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो
y=4 की लाइन इस तरह से सपोज कर लिया मैं, ये 4 नहीं k है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने 4 ले लिया था। तो ये y=k की लाइन कुछ इस तरह से रहेगी। अब ये हो सकता है कि ओरिजिन के ऊपर हो, ओरिजिन के नीचे हो, कहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि k की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं। मैंने k=4 लिया था इसलिए वो ऊपर आई थी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब जैसे जब मैं y=4 लिया था तो एक्स एक्सिस और इस y=k के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4 यूनिट। तो अब अगर मैं y=k ले रहा हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, k यूनिट हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी k हो जाएगी, ये है ना, ये वाली यहाँ से लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन का। ग्राफ बनाने के लिए मैंने k की वैल्यू 4 लेके बनाया था, बाकी k की प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। k=3 होगा तो वो लाइन फिर यहाँ से पास करेगी, k=-2 होगा तो वो फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। कुल मिला के जो भी लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब अगर हम डोमेन की बात करें कि इस फंक्शन का डोमेन, तो जैसे एफ फंक्शन है तो उसके डोमेन को डी और एफ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी एफ है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन है, और उसके रेंज को आर एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन इनपुट क्या होगा, हम एक्स के प्लेस पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो बात आएगी हम रियल नंबर में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। और रेंज की बात की कि रेंज आउटपुट क्या होगा, तो ये आप देख सकते हो कि हम एक्स के प्लेस पे कुछ भी लिख रहे हैं तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा के रहेगा। तो इसके जो आउटपुट में यानी रेंज में केवल एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा के। इसके रेंज में ओनली एलिमेंट जो रहेगा जो कांस्टेंट है वो रहेगा, ठीक है। तो f(x)=k ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब k की कुछ भी हो सकता है, x=k के 2 हो गया तो f(x)=2, k=-4 हो गया तो f(x)=-4। तो ये सब कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल्स हैं, कई सारे ऐसे हो सकते हैं ना। जनरल हमने फॉर्म लिखा है f(x)=k। तो हमें ये कांस्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ और उसके डोमेन और रेंज समझिए। सेकंड समझेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा f(x)=x। f(x) को y ले लें तो ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं y=x। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाएं y=x के लिए। x=1 लेंगे तो y=1 आएगा, x के प्लेस पर लिखेंगे y की वैल्यू बना जाएगी, x के प्लेस पे 3 लिखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे कई सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, और अगर लीनियर है तो फिर 2 पॉइंट में ग्राफ बन जाता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से रहेगा। ना 1 1 यानी कि 2 3 4 1 2 3, 1 1 ये पॉइंट हो गया, 3 3 ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ ऐसा जाएगा, कुछ ऑरिजिन से जाता पास होता होगा ना। x=0 पर y=0 होगा तो 0 0 से ही पास होगा वो, है ना। इस तरह से जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऑरिजिन से होता हुआ, है ना। तो ये f(x) का या y=x का ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। अब इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसका डोमेन यानी इसका जो इनपुट है वो होगा रियल नंबर्स। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज यानी आउटपुट।
एक्स के प्लेस पर 1 लिख रहे हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है, 2 लिख रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो जो दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है, यानी कि रियल नंबर इसका आउटपुट होगा। डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी इसका रियल नंबर होगा। ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। एफ एक्स को वाई लेके हम बना लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई की पेयर से हमें एक पॉइंट प्लॉट करने के लिए मिलता है ग्राफ पे, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है।